नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है क्लास 10th का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण देखते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरह का आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ज़रा समझिए। कहता है कि तत्व X है और XL2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है, और आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के आवर्त अंतर्गत आता है। तो ये Mg होगा, मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम ही MgCl2 बनाता है। अब देखे होंगे आप देखे होंगे MgCl2 जो है ये बनाता है। तो ये मैग्नीशियम है और ये जो है कहता है संभवतः किस समूह का तत्व है। तो ये जो है समूह 2 का तत्व है, इसलिए लास्ट में 2 लगा है। ऐसा पूछ दे तो वहाँ आप जवाब दे सकते हैं। समूह जो है आवर्त 18 है और इसमें इसका मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो होता है वो 12 होता है। 2 8 10 2, मतलब आवर्त जो है इसका वर्ग 2 होगा। आवर्त तीसरे में ये होगा कैल्शियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्त 7 गो होता है, वर्ग 18 गो होता है आधुनिक वाला में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 गो आवर्त था, याद रखिएगा। और मेरे ख्याल से 8 गो वर्ग था उसका। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो तीसरे में जो है 18 रह सकता है। तीसरे में कितना रह सकता है, 18। 2 8 होता है फॉर्मूला 2n², उसमें n का मान 3 रखिएगा तो 18 आ जाएगा आपका। ये बोला है परमाणु के तीसरे कोष में, ये परमाणु के तीसरे कोष में बोला है, इसलिए 18 होगा। आवर्त सारणी, अगला क्वेश्चन है। आवर्त सारणी दिख रहा होगा। आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति अनिश्चित रहती है। तो हाइड्रोजन का स्थिति अनिश्चित रहता है, इसीलिए इसको पहले ही वर्ग और पहले आवर्त में रखा गया है। हीलियम आपका जो है 0 ग्रुप का तत्व है। क्वेश्चन अगला देखिए, आगे वाला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आकार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को के वर्गीकरण के आधार क्या है। तो मेंडलीव जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये याद रखना है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये याद रखना है आपको कि आधुनिक आवर्त में 2 ही तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम। अष्टक का सिद्धांत कौन दिया है या किसका प्रतिपादन किसने किया है। तो न्यूलैंड से, याद रखिएगा। ये संगीत के 7 जो सुर हैं, सारे गामा पाधा निसा, उसी के हिसाब से सजाया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज कतारें थी। तो याद रखना उसमें 6 गो क्षैतिज कतार था, यानी आवर्त 6 था। वर्ग पूछता तो 8 था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, अभी हम आपको बताएं वर्ग 8 था। अभी आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो है, ये भी आपको याद रखना है। किस तत्व का अष्टक का सिद्धांत, किस तत्व तक अष्टक का सिद्धांत लागू हुआ। ये आपको रखना है कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था, जिसका परमाणु संख्या कैल्शियम का 20 है, ये भी याद रखना है। कैल्शियम तक लागू हुआ था। एक्का एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो एक्का एल्यूमिनियम जो है E2O3 बनाता है, E2O3 बनाता है, याद रखना है। अब क्वेश्चन देखिए अगला। निम्न में से किस तत्व की परमाणु में त्रिज्या सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन इसका सी जो होगा, इसमें से सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या पोटेशियम का होगा, सी।
क्योंकि इसमें से सबका सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या इसका होगा, क्योंकि बड़ा परमाणु है। इसका परमाणु संख्या 19 होता है, इसका 20 होता है, और इसका मैग्नीशियम 12 है, सोडियम ये आपका जो है सी जो है पोटेशियम का परमाणु त्रिज्या अधिक है, याद रखिएगा। निम्न में उत्कृष्ट गैस को पहचाने। उत्कृष्ट गैस मतलब हो गया जो किसी से रिएक्शन ना करे। वर्ग 18 में है, ये नियॉन है, इसका सही जवाब होगा नियॉन होगा, हीलियम होगा, आर्गन होगा, ये सब होगा। आवर्त सारणी। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगा, तो बाएं से, जब भी बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घट जाता है, याद रखिएगा। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो इसमें से देखिए कार्बन अधातु है, क्लोरीन अधातु है, फास्फोरस भी अधातु है, सोडियम धातु, तो धन आयन दो धातु बनाता है, सोडियम सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 में कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सोडियम ये धातु है, पोटेशियम धातु है, कैल्शियम है, तो ये क्लोरीन आपका अधातु है, तो ऋण आयन यही बनाता है। लेकिन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछे तो फ्लोरीन होगा। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा छठा आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व होता है, वो भी आपका जो है 32 तत्व मेरे ख्याल से होता है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये सबसे ज़्यादा तत्व है, 32 तत्व है छठा में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन शून्य वर्ग तत्व का तत्व है, तो शून्य वर्ग में हीलियम आएगा, नियॉन आएगा, ये सब आएगा। क्लोरीन की संयोजकता क्या है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, वो उसको 18 में जाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को की जरूरत है उसको, तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगा। आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, इसको हैलोजन कहा जाता है, याद रखिएगा। इस फैमिली में आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आएगा। क्वेश्चन नंबर 26। आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं, ये सब क्षारीय धातु होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आपका जो है क्षारीय धातु है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या क्या है, तो आवर्त सारणी में जो दीर्घ रूप जो है आवर्त, इसमें मात्र 7 ठो आवर्त है अभी आधुनिक आवर्त सारणी में। अभी आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें 94 तो प्रकृति में पाया जाता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह को कहा जाता है, शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह में आपका हीलियम आएगा, शून्य समूह में हीलियम आता है, उसको वर्ग 18 बोलते हैं। अक्रिय तत्व है, अक्रिय भी उसी को बोलते हैं, तो हीलियम यहाँ पर भी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही, वो पूर्ण है। नियम में फॉर्मूला है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, 50, इस तरह से निकालते हैं। फॉर्मूला 2n² होता है। इसका खाली जगह भी देखिए, अगर आपसे अगर पूछ ले तत्वों के गुण उनकी के आवर्त फलन होते, तो याद रखिएगा परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों का जो गुण होगा वो परमाणु संख्या के हिसाब से उसका जो उसी के हिसाब से वो गुण बताएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी की 36 कतारों को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 7 भरिएगा इसमें। परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अधिकतम जो है दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर उसकी धातु कहता है अधात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर धात्विक गुणों में धात्विक गुण बढ़ता है। देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है तो सबसे क्रियाशील पोटेशियम है, क्योंकि वो नीचे है 19 नंबर में है, इसीलिए उसका जो है क्रियाशीलता अधिक होगा। तो ये आपका चैप्टर था तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आप इसको देखते रहिएगा वीडियो, तो आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, और जितना हो सके इनका लाभ उठाइए। धन्यवाद।